नमो लोए सौव सावणम के पद पर विराजमान सभी ज्ञानी ध्यानी महान आत्माओं के चरणों में मेरे भावपूर्ण वंदन। पुण्यतिथि के पावन अवसर पर गुरु गुणगान करने के लिए आए हुए मेरे श्रद्धालु पुण्यशाली भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आज की मंगल घड़ी, पावन घड़ी, गुरु के स्मरण करने का अवसर, गुरु को प्राप्त करने का अवसर, और गुरु को प्राप्त करना है, गुरु के दरबार में पहुंचना है, गुरु के हृदय में अपना स्थान बनाना है, तो क्या लगेगा साहब बोलो? गुरु को पाने के लिए क्या लगेगा? आवाज नहीं आप लोगों की। पहले तो सब खाली खाली हो गया, पूरा खाली खाली। सबका ध्यान किधर है? पहले पोटोबा नंतर विठोबा। हाँ, पहले भोजन फिर भजन। गुरु को पाने के लिए 3 बातें याद रखें तो ही आप गुरु को प्राप्त कर सकते हो। पहली शर्त है श्रद्धा। पहली शर्त है श्रद्धा, विश्वास, आस्था। पूज्य गुरुदेव की वाणी पर, पूज्य गुरुदेव के आचरण पर, पूज्य गुरुदेव के ज्ञान पर हमारी पूर्ण श्रद्धा हो। आज हमारी श्रद्धा कैसी है बोलो? कैसी श्रद्धा है बोलो? बोलो। स्वार्थ से परिपूर्ण श्रद्धा हो गई। मैंने यो लाभ मिली तो मैं आऊला, मैंने यो फल मिली तो मैं आऊला, मैं 5 चक्रा करूं, मैं 10 चक्रा करूं, मैं 15 चक्रा करूं, मैं आऊला। यहाँ आने के बाद, गुरुदेव का स्मरण करने के बाद इच्छा तो पूर्ण होनी ही होनी है, लेकिन हमारी शर्त है गुरुदेव की ऊपर हमारी श्रद्धा हो, आस्था हो, तो ही गुरुदेव हमको मिलेंगे। दूसरी शर्त है उनकी आज्ञा का पालन। बोलो सा, कितने लोग हैं, कोई बाहर घूम रहा, कोई इधर घूम रहा, कोई उधर घूम रहा, नजारा कुछ और ही है, कुछ और ही है। आए गुरु के लिए, गुरु को पाने के लिए, गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए, गुरु की भक्ति करने के लिए, लेकिन हमारी भक्ति कैसी हो रही है बोलो? बोलो। तो देखिए, दूसरी शर्त है आज्ञा का पालन। मेरे गुरुदेव ने जिंदगी में सत्य का पालन, जन्म से लेकर जिंदगी के आखिरी क्षण तक वो सत्य के दूत रहे, सत्य का पालन किया और सत्य ही भगवान उनके जीवन में था। आज उनके भक्तों ने किसका गला घोटा सबसे ज्यादा बोलो? आज उनके भक्तों ने, उनके करीब वाले लोगों ने गला किसका घोटा? बोलो बोलो जल्दी। कोई नहीं बोलो, सगा चुप बैठ गया। आज हमारे जिंदगी में से हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के वाक्य भूल गए। ट्रूथ इज गॉड, वो भूल गए। सत्य ही भगवान है। सिर्फ गुरुदेव का नाम लेने मात्र से काम होने वाला नहीं है। गुरुदेव के आदर्शों का पालन करना होगा, उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। रास्ते को, स्थानक को, मकान को गुरु गणेश नाम देना आसान है, लेकिन उनके आदर्शों का, उनकी आज्ञा का फॉलो करना बहुत कठिन है। कितने लोग ऐसा बोलो? हाँ, दूसरी शर्त है आज्ञा का पालन। तीसरी शर्त कौन सी है? बहुत कठिन है तीसरी शर्त। गुरु को पाना है, गुरु को हृदय में बिठाना है, गुरु के हृदय में बैठना है। तो तीसरी शर्त है स्व आग्रह का त्याग। किसका त्याग बोलो? हमारे अपनी आग्रह का, पदाग्रह का त्याग। और जब तक स्व आग्रह का त्याग नहीं होगा, गुरुदेव हमें मिलेंगे नहीं। मेरे गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, जिनका जीवन न्याय, नीति और प्रामाणिकता के खंभे पर खड़ा था, सत्य की नींव पर खड़ा था, जिन्होंने सत्य के लिए क्या नहीं किया साहब, याद है आप? जब मालिक ने कहा झूठी हुंडी लिखो, तो गुरुदेव ने क्या कहा बोलो जल्दी? गुरुदेव को मानने वाले, मैं झूठा काम नहीं करूंगा, मैं सत्य का पुजारी हूं। नौकरी को ठुकरा दिया, 1 पैसा भी नहीं लिया और निकल पड़े। ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने सत्य को जिया और जीवन में तपस्या को आत्मसात की। और सबसे ज्यादा जोर गुरुदेव का किस पे था सर? और मुझे याद है जालना में कई दिन तक, अभी तो मुझे मालूम नहीं चलता कि नहीं चलता, गुरुदेव का आंबिल का नारियल घर घर घूमता था। अब है कि चालू जालना वाला? मन मालूम नहीं चालू है?
घर घर में आइंबिल का नारियल जाता था और प्रतिदिन जालना में एक आइंबिल अभी भी चालू है। और इसीलिए तो गुरुदेव ने जालना की भूमि को चूज किया, कहा नांदेड़ और कहा जालना। और जिस जालना भूमि को मेरे गुरुदेव ने चूज किया, वो जालना की भूमि कितनी पवित्र होगी, कितनी पावन होगी और कितनी ताकत वाली होगी, ये आप जानते हो। गुरुदेव ने यहाँ जालना में अपने कदम रखे। गुरुदेव की महान आत्मा जिन्होंने आइंबिल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। कहीं पे भी जाओ, पूछ जाओ, घर घर में उन्होंने आइंबिल करवाए। हमारा इतिहास, हमारे शास्त्र बोलते, जब तक द्वारका में आइंबिल होता रहा, देवता की भी ताकत नहीं चली, असुर की भी ताकत नहीं चली। तो देखिए, ये आइंबिल की शक्ति है। और मेरे गुरुदेव ने तपस्या से प्रेम किया और हमारा अपना कर्तव्य है। और आज भी यहाँ गुरुदेव के धाम पर काफी लोग तपस्या लेके आए। मैंने कईयों को तेले उपवास बचकाए, कई पैदल चल के आने वाले लोगों ने तेला किया। कल तोंडापुर से संगा एक भाई साहब बाबू मैंने तेलो है, तेला पचकाया। पैदल औरंगाबाद से कोई है, उनको तेला, जामनेर से है, उनको तेला। जहाँ जहाँ से पैदल संगाए तपस्या लेके आए। तपस्या, क्योंकि गुरुदेव को तपस्या का महत्व था और हमारे आज भी गुरुदेव के भक्त तपस्या करते हैं। ऐसे मेरे गुरुदेव की आज पुण्यतिथि है, तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन हमें करना है, उनके ऑर्डर का पालन करना है। उन्होंने आइंबिल को तब दिया। गुरुदेव का आइंबिल कैसा था? कैसा आइंबिल था गुरुदेव को? आज का आइंबिल नहीं, आज का आइंबिल आइंबिल। गुरुदेव का आइंबिल कैसा था बोलो? आलूना और एक ही धान का। मैंने देखा गुरुदेव के भक्तों को पानी में रोटी भिगोकर खाते हुए, पानी में रोटी भिगोकर खाते हुए गुरुदेव के भक्तों को आइंबिल करते हुए देखा। और आज का आइंबिल तो कैसा आइंबिल है बोलो? कितनी चीजें बनती है साहब। आइंबिल का अर्थ क्या? आयम बिलम, जैसे सांप बिल में प्रवेश करता है सीधा सट, वैसे ही बिना स्वाद लिए रोटी का कौर अंदर जाना, बिना स्वाद लिए। और आज स्वाद के लिए नमक, काली मिरी, हींग, पता नहीं कितने कितनी चीजें लगाते हैं। पर गुरुदेव का आइंबिल आइंबिल था, एक धान का आइंबिल था। और वो आइंबिल से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती थी। उन्होंने तपस्या के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया और उनकी तपस्या आज भी उनको मानने वाले भक्त ज्यादा से ज्यादा तपस्या करते। आज भी कई लोगों को तेले है, कई लोगों को उपवास है, कई लोगों को आइंबिल है। और आइंबिल तपस्या करके यहाँ गुरुदेव के धाम पर पैदल चल के आते हैं अपनी श्रद्धा के साथ, अपने विश्वास के साथ। ऐसे गुरुदेव की आज पावन पुण्यतिथि है, 64वीं पुण्यतिथि है। मैं वहाँ स्वाध्याय भवन में थी और मेरे कान पे आवाज आई, श्रुत मुनि जी महाराज साहब। क्या आवाज आई? क्या आवाज आई बोलो? कौन सी आवाज आई? गुरुदेव की पुण्यतिथि के लिए, अगली पुण्यतिथि में हम ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो उसमें इन्वॉल्व हो, सबको लाभ मिले, सब उसमें इन्वॉल्व हो। उसके लिए श्रुत मुनि जी महाराज साहब ने एक युक्ति बनाई, 1,08,000। 1 और 8 कितना हुए? 1 और 8 कितना हुए? 9 यानी अक्षय सुख देने वाला अंक, अक्षय शक्ति देने वाला अंक। कहने की आवश्यकता नहीं, आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं, खुद की स्वेच्छा से, खुद की भावना से आज सभी के नाम मारसा बोले 108। 108 के बाद में लॉक कर देंगे। वो क्या कर देंगे? 108 नाम आना ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ आज हमारे गुरुदेव के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे गुरुदेव कैसे थे भगवान स्वरूप से। इस कलयुग में भगवान नहीं पर भगवान के सदृश उनकी आत्मा थी। वो आज नहीं है, लेकिन आज भी उनके नाम से हमारे सारे काम बनते हैं, उनके नाम से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, उनको मानने मात्र से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब का आज पुण्य स्मरण दिवस और इसी पावन अवसर पर मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है। उन्हीं की शिष्या पूज्य गुरु जी प्रभाकर जी महाराज साहब की शिष्या हमारे विशाल प्रभा जी महाराज साहब 36 वर्ष हो गए तपस्या करते करते, 28 वर्ष तक उपवास का, 5 वर्ष तक बेले बेले, और अब लगातार कहिए कितने तेले हो गए? 230 तेले आज हो गए।
आपके सामने बैठे हैं, सिर्फ किताब और पेन जिनके हाथ में है, ज्ञान तप और स्वाध्याय के जिन्होंने अपने जीवन में अपना लिया, शरीर का मोह जिन्होंने छोड़ दिया, अब मात्र हड्डियों का ढांचा, क्या रहेगा? सिर्फ हड्डियों का ढांचा। रात और दिन अपने तपस्या में निमग्न, अपने ज्ञान ध्यान में निमग्न, ऐसे हमारी विशाल प्रभा जी मारसा। और कहते भी गर्व होता है हमारे अक्षर मुनि जी मारसा, वो भी महान तपस्वी है। पोला तेला, कौन सा तेला कर रहे हैं? पोला तेला, उपवास एकासना और उपवास। उन्होंने भी जब से दीक्षा ली तब से उनकी तपस्या चल रही है, और तपस्या करने से सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, सारी शक्तियाँ उपलब्ध हो जाती है। आपको मालूम होगा, कहने की आवश्यकता नहीं, हमारे विशाल प्रभा जी महाराज साहब ने यहाँ आए होंगे, भीड़ वाले हमारे राजू जी बोरा, जिनकी मिसेज धर्म पत्नी, जिनको बहुत तकलीफ हो गई थी, 1.5 महीने से बेड रेस्ट पे थे और डॉक्टर ने मना कर दिया था घूमना फिरना सब, लेकिन जैसे ही वो चिकलठाना औरंगाबाद में दर्शन के लिए आए और विशाल प्रभा जी ने कहा मेरे सामने बैठो, नीचे बैठाया, गर्दन का पट्टा निकालने के लिए लगाया और उनको जो भी रेकी दी, और तुरंत वो बहन वहाँ से स्वस्थ होके गई। ना दवा खाना ना डॉक्टर, ऐसे कई उदाहरण हमको मिलते हैं। ये तपस्या का प्रभाव है, जिनको तपस्या चलती है, ऐसे जिन्होंने अपने शरीर का पूरा मोह छोड़ दिया सत्य के लिए, जो हमेशा आगे। लोग बोले बाबू जी गरम है, गरम नहीं, लेकिन हमेशा वो सत्य के मार्ग पर रहे। और तपस्या करने वाला, खाने वाला तो तपस्या करने वाले को आएंगे, सब बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अपने ज्ञान ध्यान संयम के प्रति सजग आत्मा, जिनको बहुत तपस्या है, ऐसे मेरे सभी ज्ञानी ध्यानी जितने भी साधु संत हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और आज गुरुदेव के पावन अवसर पर हम लोग यहाँ पे आए, तो सदगुरु किसे कहते साहब? गुरुदेव में क्या होता है? गुरुदेव किसको कहते हैं? गुरुदेव किससे कहते हैं? बोलो जल्दी, नहीं मालूम। जिनका अस्तित्व 5 एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, 5 भूतों से जुड़ा हुआ जिनका अस्तित्व हो, जिनका व्यक्तित्व 5 महाभूतों से जुड़ा हुआ हो, उसको कहते हैं सदगुरु। और मेरे गुरुदेव के जीवन में 5 महाभूत जुड़े हुए थे। कौन से 5 महाभूत? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। अग्नि ये पवित्रता का, शुद्धता का, निर्मलता का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। मेरे गुरुदेव के जीवन में तपस्या की अग्नि थी, तपस्या की ऊर्जा थी। तपस्या को जिन्होंने आत्मसात किया, आजीवन जिनके एकांतर थे। दूसरा तत्व है जल तत्व, जिनकी आंखों में कौन सा जल था? आंखों में जल था, कौन सा? बोलो। करुणा का जल, अनुकंपा का जल, दया का जल, जीवों की यतना का जल, जिनकी आंखों में यतना का, करुणा का, अनुकंपा का जल था। तो जल तत्व से गुरुदेव जुड़े हुए थे। तीसरा वायु तत्व। वायु तत्व क्या कहता है साहब? हवा पे किसका अधिकार है? या था की हवा या माँ की हवा? हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, क्षुद्र हो, वैश्य हो, सभी के लिए ये अलग अलग हवा नहीं है। मेरे गुरुदेव ने कभी जिंदगी में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, अमीर हो गरीब हो सबके लिए समान व्यवहार जिनके जीवन में था। वायु तत्व से जुड़े थे, संप्रदायवाद से रहित, निष्पक्षपात जिनका जीवन था। आकाश तत्व से जुड़े हुए थे। आकाश तत्व कैसा होता है? फैला हुआ आकाश तत्व होता है। मेरे गुरुदेव का जीवन भी सभी लोगों से जुड़ा हुआ था। आकाश में ऊंचे उठे लेकिन पैर धरती पर थे, कभी आकाश में उड़े नहीं, पैर हमेशा धरती पर थे। अहंकार से कोसों दूर थे, जिनके जिंदगी में विनम्रता थी, अहंकार नहीं था। इतना कुछ किया, आज तो हम कर ही नहीं सकते। इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने कहीं पे भी अपना नाम भी नहीं दिया। महावीर जैन गौशाला, जहाँ वहाँ क्या था सब, महावीर जैन गौशाला, बाद में उनके भक्तों ने नाम लगाए, लेकिन गुरुदेव ने कहीं पे भी अपना नाम नहीं लगाया। ऐसे पंच महाभूतों से जुड़े हुए मेरे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने आम्बिल का प्रचार प्रसार किया, आम्बिल का महत्व समझाया, आम्बिल करने के लिए हमें प्रेरणा दी, ऐसे पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज के पावन अवसर पर हम उनको याद करते हैं और गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके मार्ग पर चलने की हमें शक्ति मिले, ताकत मिले और उसके अनुसार हम चलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। हर्ष हर्ष। हाँ जी, घड़ी का काटा तो आगे बढ़ ही रहा है, पर हम बार बार अनुशासन के लिए कहते ही है, और थोड़ा समय के लिए भी हमें